कभी अगर तस्वीरों का एल्बम उठाकर अपनी पुरानी तस्वीरों को, बचपन की तस्वीरों को देखो, तो हम खुद पे बेसाख्ता हंसने लगते हैं और हम खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, उस वक्त पे हम ऐसे थे। और सेम इसी तरह अगर हम अपना पुराना माजी, पुराना टाइम, बचपन या टीनेज को रिकॉल करें, तो हम खुद पे हैरान होते हैं कि हम उस वक्त पे इतने बेवकूफ़ थे, या हमने ज़िंदगी में जो मिस्टेक्स की, क्या हम ऐसे थे। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ चीज़ें एडवांस और मॉडिफाइड होती हैं, बल्कि इंसान की सोच में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं और इंसान आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता रहता है। 20+ के बाद आपकी सोच कुछ और होती है, 30+ के बाद आप मैच्योर हो जाते हो, और मेरा ख्याल है 40+ के बाद शायद ज़िंदगी में ठहराव आ जाता होगा। और इन्हीं सोच बदलने की स्टेजेस को क्रॉस करते करते आई थिंक हम एक सर्टेन एज पे पहुंच कर खुद को फील करते हैं कि दैट टाइम आई वाज इडियट, आई वाज फुलिश, मैं ये मिस्टेक ना करती, काश ऐसा ना किया होता। और ऐसे कुछ लेसन्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी कि आई एम श्योर 99% वुमेन जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत देर से इसको सीखती हैं, बहुत देर से इसको जान पाती हैं। परफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ख्वाबों ख्यालों में थोड़ा ही जीते हैं, या हम किसी नावल के दो किरदार नहीं हैं कि जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी किसी इंसान को परफेक्ट देखा है? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो परफेक्ट हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। बहुत सी लड़कियां ससुराल में एंट्री मारते ही चाहती हैं कि हम पे परफेक्ट बहू का टैग लग जाए। अगर वो जॉइंट सिस्टम में रहती हैं ना, जेठानी देवरानियों में, तो वो चाहती हैं कि हम सबसे प्रोमिनेंट हों, हम सबसे अलग दिखें, परफेक्ट बहू हो। एक बात याद रखें, आप जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, अपना बेस्ट दें, अच्छा इनपुट दें, बट आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकती हैं। इसी तरह परफेक्ट माँ बनना और परफेक्ट बीवी बनने की कोशिश करना, ये सिर्फ आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी देगा, क्योंकि रियल लाइफ में परफेक्ट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमारी डिक्शनरी में तो है, बट हमारी हकीकी ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। ससुराल में खाना बनाते हुए कभी खाना बहुत स्पाइसी बन जाता है, कभी चावलों को दम नहीं सही से आता, चावल सख्त रह जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। हम इंसान हैं यार, हमने मिस्टेक्स करनी है, इन्हीं मिस्टेक्स से सीख कर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश में अपनी एनर्जी, अपना वक्त कभी भी ज़ाया मत करें। ये बात ना बड़ी देर बाद समझ आती है, लाइफ में बहुत देर बाद समझ आती है। बहुत सारे मराहिल तय कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने परफेक्ट बनने की कोशिश में कितना सारा स्ट्रेस अपने सर पे लाद लिया था और कितनी ज़्यादा एंग्जाइटी हमने परफेक्ट बनने की कोशिश में फ़ेस की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई वीडियो इज़ यू आर इनफ। आप खुद के लिए काफ़ी हैं। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो एक वक्त था जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते थे, सारे सिबलिंग्स इकट्ठे रहते थे, और बहनों बहनों का जो साथ होता है वो कितना खूबसूरत होता है, कितनी क्लोज़ बॉन्डिंग होती है। छत पे जाना तो इकट्ठे जाना, लंबी वॉक करना, चाय पीना, बहुत सी बातें डिस्कस करना, चीज़ें शेयर करना। ऐसा लगता था तब कि हम बहनें कभी जुदा ही नहीं होंगी, और अगर कभी जुदा हुए भी तो हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है। शादी हो जाती है, अब अपने माँ बाप से दूर हो जाते हो, अपने सिबलिंग से दूर हो जाते हो। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा वक्त आता है कि हम उनके बगैर ऐसे जीना ही सीख लेते हैं। हमारे बचपन के जो दोस्त होते हैं, कहाँ हैं वो स्कूल फ्रेंड्स, वो कॉलेज फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, इवन के वो कज़न्स जिनके साथ हमारी बचपन की ढेर सी यादें हैं, जिनके साथ मिलकर हमने जीना सीखा, शरारतें की। अब अगर याद करें तो ऐसा लगता है कि कभी हम मिले ही नहीं थे। हम उन्हें ऐसे भूल जाते हैं या हम भुला दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कभी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। इंसान अकेला ही है अपने साथ। अब लाहौर शिफ्ट हुई हूँ ना, तो अब अरसा ही हो जाता है माँ बाप को देखे, बहन भाइयों से मिले, और दोस्त तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता गायब ही हो गए हैं। और अक्सर बालकनी में बैठ के यही सोचती हूँ कि इंसान खुद के लिए काफ़ी होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम अपनी मदर्स को देखें ना, हमारी मदर्स अब मेके नहीं जाती हैं, उनका मेका आहिस्ता सा ख़त्म ही हो जाता है। हर एजेड खातून को देखो तो उसको कोई मेका ही नहीं है। तो मैं अपनी बालकनी में बैठ के ये सोचती हूँ कि एक वक्त आएगा कि जब मैं भी अपने मेके जाना बिल्कुल बंद कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। ऐसा क्यों होता है यार? वो माँ बाप, वो बहन भाई जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी जीने का तसव्वुर ही नहीं होता, और एक वक्त आता है कि वो यूँ गायब हो जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस ज़िंदगी से यही सीखा है, यू आर इनफ। हम खुद के लिए खुद ही काफ़ी हैं। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। काश ये बात मुझे आज से 5-6 साल पहले समझ में आ जाती।
एक वक़्त था जब मेरे इतने प्यारे बाल थे, कमर तक, बहुत लंबे घने। आई रिमेंबर जब मैं शादी होकर आई ना, तो मेरी सिर्फ़ यही तारीफ़ होती थी कि बाल बहुत खूबसूरत हैं, बाल बहुत खूबसूरत हैं। और यही क्वेश्चन बार-बार होता था कि बालों पे क्या लगाती हो, कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हो? ट्रस्ट मी, आहिस्ता-आहिस्ता वो बाल कहाँ गए, वो जो थिकनेस थी, वो जो वॉल्यूम था, अब नज़र ही नहीं आता। अब अफ़सोस होता है कि काश उस वक़्त पे मैंने अपने उन बालों की कदर की होती, सेल्फ़ केयर की होती, हेयर केयर की होती, अपनी हेल्थ केयर की होती, तो आज वही बाल मेरे पास मौजूद होते। और ये बात हकीकत है। बहुत सारी ख़वातीन अपना वो वक़्त अपनी केयर करने में वो समझती हैं कि शायद ये सेल्फ़िशनेस है, हमें यही वक़्त अपने बच्चों को देना चाहिए। यही वक़्त जो हम अपने बालों में ऑयलिंग करने में, शैम्पू करने में, कंडीशन करने में लगाएँगे, वही हम ससुराल का कोई काम कर लें। हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और यही मेरे साथ हुआ। मैं जॉइंट सिस्टम में थी, मैं घर में वाहिद बहू थी, तब मेरे तीनों देवर कंवारे थे, फिर मेरे बच्चे हो गए 2 छोटे-छोटे। मैंने अपने आप को इतना इग्नोर किया ना, मतलब सेल्फ केयर क्या होती है, हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, मेरी लाइफ में ये चीज़ निकल गई थी और अब आकर मुझे एहसास होता है, मैंने बहुत गलत किया। हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। खुशी जो है ना, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर इत्मीनान, सुकून से रहने का नाम ही खुशी है। बहुत सारी ख़वातीन को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड शूज़ पहने देखा है, बट उन्हें खुश और सैटिस्फाइड नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिन्होंने कभी ब्रांडेड कपड़े का तसव्वुर भी उनके दिमाग में नहीं आया, उन्होंने कभी ब्रांडेड जूता देखा ही नहीं, बट दे आर हैप्पी, हैप्पीएस्ट। ऐसा होता है, खुशी हमारे अंदर है। ब्रांडेड चीज़ों में, गोल्ड में, डायमंड में, बंगले में, गाड़ी में खुशी नहीं है। देखिए, आप पैसे से वॉच ख़रीद लेते हैं, क्लॉक ख़रीद लेते हैं, लेकिन वक्त नहीं ख़रीद सकते। आप पैसे से मेडिसिन्स ले लेते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ नहीं ख़रीद सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट है कि आप पैसे से वो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं। तो खुशी हमेशा आपके अंदर एक इत्मीनान, एक सुकून का नाम है, ना कि ज़ाहरी और इर्द-गिर्द की चीज़ों को हासिल करने का नाम है। लेकिन ये बात ना काफ़ी देर के बाद समझ आती है, तब हमें लगता है कि यार ये 8-10 हज़ार वाला सूट ले लूँगी ना इस ईद पे, तो आई विल बी हैप्पी। हालाँकि ऐसा नहीं होता। और मेरी तरह अगर आप चाय का एक कप बनाकर अपनी बालकनी में आराम से, सुकून से, परिंदों को देखते हुए, दरख्तों को देखते हुए, हवाओं को महसूस करते हुए, अपने आप के साथ वक्त बिताते हुए वो चाय का कप पीऊँगी ना मैं, तो यही मेरे लिए खुशी है। और अदरवाइज़ टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती। सो हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। खुशी आपके अंदर है, उसको अंदर तलाश करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेटिंग गो इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये वो पॉइंट है जिसको मैंने पिछले 6 से 7 महीने से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया अपने ऊपर। लेटिंग गो मतलब जाने दो यार पुरानी गलतियों को, मिस्टेक्स को, कुछ ऐसी नाराज़गियों को, कुछ ऐसे रिश्तों को। मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ पछतावे होते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान करता है और वो अपने साथ ऐसे चिपका के रखता है ना कि वो बर्डन लेकर ही घूमता रहता है। कभी किसी रिश्ते के साथ ऊंच नीच हो गई, कोई नाराज़गी हो गई, कोई ऐसी बात जो किसी ने कड़वी बात आपको कह दी और वो आपने अपने अंदर रखी हुई है, वो आपने अपने अंदर भरी हुई है अभी भी उसका जहर। मतलब 5 से 6 माह में मैंने ये बहुत प्रैक्टिस की है कि मैं चीज़ों को, रिश्तों को, उनकी गलतियों को, बातों को भुला देती हूँ, बिल्कुल भुला देती हूँ। और कभी भी मैं किसी एक बात को बैठकर सोचती नहीं रहती, यार उसने मुझे यूँ क्यों कह दिया, उसकी जुर्रत कैसे हुई, या मुझे किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है कि फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ये बात की, या माज़ी की कोई भी ऐसी मिस्टेक। आप बर्डन क्यों उठाए फिरो यार, अपनी ज़िंदगी को लाइट रखो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लिया करें। ये एक सेल्फ ग्रोथ होती है। अपने आप को उस वक्त से निकाल कर आगे फॉरवर्ड करना, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना, ये एक सेल्फ ग्रोथ होती है, ना कि आप उन्हीं मिस्टेक्स के साथ अपने आप को सारी ज़िंदगी जोड़े रखें और पछतावों में अपनी लाइफ गुजारें। एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट। ये पॉइंट मैं आपको इस मिसाल के साथ समझाऊंगी कि 2 बहनें एक किस्मत लेकर पैदा नहीं होती हैं। 2 फ्रेंड्स हम कितना वक्त साथ गुजारते हैं, लेकिन हमारी लाइफ डिफरेंट होती है। 2 बहनों की जब शादी होती है, एक हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, केयरिंग, उसकी रिस्पेक्ट करता है, और हो सकता है एक हस्बैंड इतना बुरा हो, इतना बुरा निकले कि उसके साथ लाइफ को लेकर चलना बहुत मुश्किल लग रहा हो। तो कभी भी अपने आप को ना किसी से कंपेयर मत करें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे कंपेयर करती हैं कि यार देखो उसने तो इस एज में आकर अपना घर बना लिया, बट मैं अभी भी रेंट पे हूँ। देखिए उसकी अपनी किस्मत है, आपका अपना नसीब है। उसने जितनी कोशिश की पा ली, आप जितनी कोशिश करेंगी आप पा लेंगी। और
अपने आप को, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करके ख़ुद को जेलसी का शिकार करना, ख़ुद को डिग्रेड करना, अपने अंदर कॉम्प्लेक्स लेकर आना, ये चीज़ें मत क्या करें। ये बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है। वो कहीं न कहीं अपने बच्चों को भी कंपेयर कर रही होती हैं, अपने हस्बैंड्स को भी कंपेयर कर रही होती हैं और अपने कपड़े जूतों को भी कंपेयर कर रही होती हैं। इस तरह करने से ना सिर्फ़ आप परेशान होंगी और आपके पास जो अपनी खुशियाँ ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी। माई नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। देखिए, अभी भी हमारे पास वक्त है कि अपने आप को बदलने का, खुद में तब्दीली लाने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का। वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है। लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकता। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ कि आप इस एज तक पढ़ सकते हो, इससे आगे नहीं पढ़ सकते, आप इस एज तक सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप मरते दम तक, अपनी कब्र तक, हर लम्हा, हर रोज़ सीख रहे होते हो। तो कभी भी मत ये सोचो कि मैं ये नहीं कर सकती। अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आज से शुरू कर दो। आप यकीन मानो कि जो अच्छी किताब होती है ना, वो एक बेहतरीन साथी होती है और आपके अंदर इतनी अच्छी तब्दीलियाँ आती हैं ना कुछ अच्छा पढ़ने से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कोई ऐसा पॉइंट आपको हिट किया होगा कि जिससे आपने रिलेट किया होगा, कोई ऐसी बात जिसको आपने बैठ के सोचा होगा कि हाँ, ये मैंने बिल्कुल ठीक कही। सो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह।